नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ लोकोक्तियाँ विषय को लेकर, जो आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली लोकोक्ति के साथ। खग जाने खगही की भाषा, जो जैसा होता है वो वैसी ही बात समझता है। जीतू की बातें तुम्हारी समझ में न आएंगी। वह पिंटू का साथी है, वही उसकी चालाकी समझ पाएगा। खग ही जाने खग की भाषा, दोनों एक से हैं तभी तो गहरी दोस्ती है। अर्थात जो जैसा होता है वो वैसे की ही भाषा को समझता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बुरी संगति का प्रभाव बुरा पड़ना। अमित को देखकर आजकल सुमित भी बाहर घूमने फिरने लगा है। ठीक ही कहा गया है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी किसी को देख करके वैसा हो जाना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम से अल्प लाभ। सोहन ने पूरे वर्ष भर परिश्रम किया किंतु फिर भी फेल हो गया। ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हुई। गेहूं के साथ घुन पिस जाना, अपराधी के साथ रहने वाले को भी कष्ट होना। काला बाजारी के आरोप में लाला रामदयाल के नौकर को भी जेल जाना पड़ गया। इसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस जाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन होना। लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के हो गए हैं कि जहाँ लाभ देखते हैं वहीं के गुण गाने लगते हैं। इनका वही हाल है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अर्थात ऐसे लोगों का कोई सिद्धांत नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर, सहज प्राप्य की उपेक्षा करना। हम अपनी इतनी वैज्ञानिक एवं समृद्ध मातृभाषा की उपेक्षा कर अंग्रेजी पढ़ने में सम्मान समझते हैं। सच ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट विनाश का कारण। उससे झगड़ा करने पर तुम्हारी खैर नहीं, वो तुम्हारे सभी रहस्यों से परिचित है और तुम जानते हो कि घर का भेदी लंका ढाए। अर्थात घर का व्यक्ति ही यदि आपके कोई भेद फैला रहा है तो आप अपने लक्ष्य में कभी विजित नहीं हो सकते हो। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर के समर्थ व्यक्ति की उपेक्षा कर बाहर के कम योग्य व्यक्ति को महत्व दिया जाना। घर में बहन की अंग्रेजी की शिक्षिका होने पर भी बाहर ट्यूशन पढ़ने जाकर राहुल ने सिद्ध कर दिया कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का सुख फिर दुख आ जाता। मनुष्य का जीवन मात्र एक संघर्ष है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मनुष्य इस थोड़े से सुख की आशा में जीवन भर दुख उठाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, भयभीत अपराधी स्वयं अपना भेद प्रकट कर देता है। श्यामल का बेकार क्रोधित होना स्पष्ट कर रहा है कि मेरे बैग से पुस्तक उसी ने निकाली है। इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्थात जो व्यक्ति चोरी करता है तो कहीं न कहीं उसके शरीर की, चेहरे की भाव भंगिमाओं पर भय का, डर का भाव अवश्य रहता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कंजूस आदमी कष्ट उठाकर जीता है पर पैसा नहीं खर्च करना चाहता। अरे रोशन, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, वो तो अपनी बीमारी तक पर पैसा नहीं खर्च करता। उसके लिए तो मानो ये कहावत बनी हुई है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चलती का नाम गाड़ी। प्रतिष्ठा की समाप्ति पर भी धाक जमी रहना। अरे प्रभु दयाल को फिर शहर का मेयर चुन लिया गया। यद्यपि पहले जैसी शान तो उनकी रह नहीं गई पर फिर भी चलती का नाम गाड़ी है। छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता अथवा आयु से बढ़कर बात करना। अपने पिता को तुम्हारा चुनौती देना कि तुम उनसे अधिक अच्छा व्यापार करके दिखा सकते हो, छोटा मुंह बड़ी बात ही है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अधिक अच्छा कुछ प्राप्त हो जाना। शिरीष जैसे
कामचोर को इतनी शिक्षित पत्नी का मिल जाना छछूंदर के सिर में चमेली के तेल जैसा ही है। यानी जैसे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लगा दो तो उसके लिए अनुपयोगी ही है। जल में रहे मगर से बैर, आश्रयदाता अथवा अधिकारी से शत्रुता मोल ले लेना। प्रधानाचार्य से बहस करके उसने अपनी स्थिति खराब कर ली है। भला जल में रहकर मगर से बैर करने से क्या लाभ है। अर्थात जब दूसरे के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में ही भलाई है। जितने मुंह उतनी बातें, सबके अपने अलग अलग विचार होना। अरे भाई, नूतन लाल के लड़के ने आत्महत्या कर ली, क्या हुआ था क्या मालूम। जितने मुंह उतनी बातें सुनने में आ रही है। यानी जो देखो अपनी अपनी राय प्रकट करता है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बैरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। गहरे परिश्रम से अवश्य लाभ की प्राप्ति होती है। परमात्मा आत्मा में ही अंतर्निहित है, ये सत्य सभी जानते हैं। किंतु परमात्मा की प्राप्ति उसी बिरले को होती है जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। अर्थात जो उस अध्यात्म की गहराई में उतर कर उस परमात्मा को जानने की इच्छा प्रकट करता है, वही उस परमात्मा को जान सकता है। जस दूल्हा तस बनी बराता, जो जैसा है उसके साथ वैसे लोग भी होंगे। संजय के दोस्तों की क्या बात करते हो। जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा वो है वैसे ही तो उसके साथी होंगे। जैसे भगवान शंकर हैं, मत्थे में भस्म लगाए हैं, वैसे ही उनके सब बाराती भी हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि की कल्पना दूरगामी होती है। प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं उनकी अद्भुत क्षमता का परिचय देती हैं। उनको पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर सकती है, वहाँ पर कवि के भाव कविता के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, डींग हाँकने वाले कुछ नहीं करते। मोहम्मद से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अर्थात जो व्यक्ति काम वास्तविकता से करता है वो बोलता कम है, गंभीर रहता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसकी ईश्वर रक्षा करता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इतने भयानक भूकंप में जहां इतने मर गए, वहां 3 साल का ये बच्चा 4 दिन बाद जीवित मिला। सच कहा है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अर्थात जिसकी प्रभु रक्षा करता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। झूठ के पांव नहीं होते, झूठा अपनी बात पर स्थिर नहीं होता। पहले तो वो झूठ बोलता रहा, किंतु तनिक सी शक्ति पर सच उगल दिया। वास्तव में झूठ के पांव नहीं होते। तबेले की बला बंदर के सिर, दोष किसी का और सजा किसी और को मिले। चोरी चोरी करके चले गए, चोर चोरी करके चले गए, चौकीदार को पुलिस पीट रही है। तबेले की बला बंदर के सिर। तू डाल डाल मैं पात पात, तुमसे हर चीज़ में मैं आगे आगे। नीरज ने मेरी शिकायत कर प्रमोशन रुकवा दिया। मैंने उसकी फाइल में की गई कमियां अधिकारी के सामने रख दी। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अर्थात व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। रोज की खरीदारी भाई अपने बस की बात नहीं। हम तो इस बात पर विश्वास करते हैं कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अर्थात व्यक्ति को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी पास चादर हो। थोथा चना बाजे घना, थोड़े गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। नया नया धन पाकर इतना उछल रहे हो, सत्य ही है। थोथा चना बाजे घना, जैसे नया धोबी कथरी में साबुन पहले पहले बहुत ज़्यादा लगाता है। दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि पूर्ण न्याय। न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। अर्थात न्याय के तराजू पर जब आप बैठे हो तो आपका सगा भाई ही क्यों न हो, उसके साथ भी उतनी ही तटस्थता के साथ न्याय कीजिए जितना किसी अन्य के साथ।
उस विधवा को उसका हक दिलाकर न्यायाधीश ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिखाया। दादा ले पोता बरते बहुत मजबूत होना। अरे साहब, अलमारी ऐसी मजबूत बनी है कि दादा ले पोता बरती। देखे ऊंट किस करवट बैठता है। फैसला क्या रहता है। नगर निगम के चुनाव में देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, दो तरफा बात करने वाला कहीं का नहीं रहता। ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाने के कारण नरेश परीक्षा में अच्छे अंक भी न पा सका और न प्रतियोगी परीक्षा पास कर पाया। अब उसकी हालत धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, अर्थात वो कहीं का नहीं रह गया। 9 नगद ना 13 उधार, उधार से नगद कम दाम ही भले। मुझे तुम्हारे 150 रुपये 3 महीने बाद नहीं चाहिए। तुम आज ही मेरे 100 रुपये लौटा दो। 9 नगद ना 13 उधार वाली नीति ही मुझे पसंद है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नए की अपेक्षा पुराना अधिक साथ देता है। ब्रजेश का नया मुंशी 2 महीने काम करके भाग गया। अब फिर पुराने मुंशी जी ही देखभाल कर रहे हैं। सत्य ही है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। असंभव शर्त लगाने पर काम का होना भी असंभव होता है। विवेक हट पर अड़ा है कि जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी काम पर न जाएगा। ये तो वही बात हुई, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नाम बड़े पर दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक पर तत्व कुछ नहीं। इस विद्यालय का बड़ा नाम था, किंतु बच्चे का पढ़ाई का स्तर गिरता ही जाता है। अर्थ तो यही हुआ कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जैसे कहा गया है कि ऊंचे दुकान, फीके पकवान, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर बहानेबाजी करना, प्रश्न पत्र हल करना तो आया नहीं, दोष छपाई का बता रही हो। ये तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीमी गति। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के विकास की स्थिति 9 दिन चले 2.5 कोस वाली है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है, किंतु स्वयं आचरण न करना कितना कठिन है। श्रीमती वर्मा, आप दूसरों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात बहुत सलाह देती हैं, किंतु स्वयं अपनी दवा और परहेज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। ये तो वही हुआ कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पराधीन सपने हु सुख नाही। यानी दूसरे की अधीनता में कोई सुख व्यक्ति को नहीं मिल सकता। स्वाधीनता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। पशु पक्षी भी मुक्त रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अनुमान होता है कि पराधीन सपने हु सुख नाही। बेकार से बेगार भली, खाली बैठने से कुछ भी करना बेहतर है भाई। वेतन तो क्या, पर काम से लगा हूँ। बेकार से बेगार भली, यही सोचकर, और नहीं तो कुछ अनुभव ही प्राप्त होगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक न एक दिन अवश्य नज़र में आ जाना। आज घूस लेते अधिकारी कभी तो पकड़े जाएंगे। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बिल्ली के भागों से छीका टूटना, अचानक काम बन जाना। मुझे आज आवश्यक कार्यवश बाहर जाना था। अचानक डीएम के द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। इसी को कहते हैं बिल्ली के भागों छीका टूट जाना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी यदि मन से आप हार जाते हैं तो आप हार जाएंगे, यदि मन से आप मजबूत हैं तो आपकी जीत निश्चित है। मन की सबलता निर्बलता पर ही सफलता असफलता निर्भर है। संसार को जीतने के लिए आत्मबल अनिवार्य है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती पीछे पड़ना। हम जय को अपने साथ पिकनिक पर ले जाना नहीं चाहते, पर वह पीछे पड़ा है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति है। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, काम सुधरने के स्थान पर बिगड़ते जाना। मैंने उसे लाख समझाया कि बहन भाइयों से
इस प्रकार संबंध विच्छेद कर लेना अच्छा नहीं, किंतु मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। उसने तो उनके विरुद्ध मुकदमा ही दर्ज कर दिया। यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से बढ़कर चाहना। नौकरी करते तो 1200 रुपये महीना की और दहेज में 2 लाख की मांग। ये मुंह और मसूर की दाल, वाह भई वाह। रस्सी जल गई पर बल न गए। शक्तिहीन होने पर भी अकड़ दिखाना। कल इसी अकड़ से राजुल को लड़कों ने चौराहे पर पीट दिया था, आज फिर अकड़ दिखा रहा है। सच है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्ट व्यक्ति दंड के बिना मार्ग पर नहीं आता। वो इतनी सरलता और सादगी के अर्थ नहीं समझता, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए एक दिन जरा कस के पिटाई कर दो, राह पर आ जाएगा। लेना एक न देना दो, फिजूल झगड़ना। तुम्हारा इस जमीन से लेना एक न देना दो, क्यों बीच में फंसते हो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, धनवान अथवा शक्तिशाली की कोई आलोचना नहीं करता। प्रधानाचार्य जी स्वयं कितनी ही छुट्टी लें, चाहे कितनी ही देर में आए, कोई नहीं पूछता, ठीक ही है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सावन हरे न भादों सूखे, सदैव एक सी दशा रहना। हमारे क्या हाल पूछते हो, हमारी नौकरी पेशा तो सावन हरे न भादों सूखे जैसा है। सांप मरे न लाठी टूटे, हानि भी ना हो और समस्या भी समाप्त हो जाए। अरे तुम कह दो कुंडली नहीं मिलती, रिश्ते से मना भी हो जाएगा और बात भी न बिगड़ेगी। कुछ ऐसी ही स्थिति है कि सांप मरे ना लाठी टूटे, सांच को आँच नहीं। जो सच्चा है उसे कोई डर नहीं होता। जब चाहो जांच पड़ताल करवा लो मेरी, सांच को आँच नहीं, इसीलिए मैं किसी से डरता नहीं। सहज पके सो मीठा होए, पूर्ण समय पर धैर्यपूर्वक किया काम बढ़िया फलदायक होता है। परिश्रम करते रहो, समय आने पर स्वयं भाग्य जाग उठेगा। आज का परिश्रम समय पर अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि जो सहज पके सा मीठा होए। 100 सुनार की एक लुहार की। कमज़ोर की 100 बातों पर शक्तिशाली का एक वार काफ़ी होता है। तुम रोज़ उससे छेड़छाड़ करते थे, आज उसने तुम्हारी धुनाई कर दी। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बाहर से और अंदर से कुछ और। आज के नेताओं के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। ये अपने सिवा किसी का भला नहीं करते, चाहे देश हो या जनता। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। बालक नरेंद्र की मेधा बचपन से ही प्रकट करती थी कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसी नरेंद्र ने कालांतर में स्वामी विवेकानंद के रूप में विश्व में हिंदू धर्म की विजय स्थापित कर दिखाई। हथेली पर सरसों नहीं जमती। काम अपनी अवधि में पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। 1 माह में पूरी व्याकरण कैसे लिखी जा सकती है भाई, हथेली पर सरसों नहीं जम सकती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसने जो किया उसके गवाह तो ये चित्र हैं, भला हाथ कंगन को आरसी क्या। तो दोस्तों, आप सभी ने लोकोक्त विषय के ऊपर इस कक्षा को देखा। यदि आपको पसंद आई हो तो इसको अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको समय समय पर आने वाली कक्षाएं मिलती रहें। अपने कमेंट, अपनी राय, अपना परामर्श अवश्य भेजें, ताकि हम और सुधार के साथ अगली कक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।